हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अल्फा शेयर एंड कमोडिटी टाइम। हम डिस्कस करेंगे मार्केट में आज क्या ट्रेड हुआ, वीकली एक्सपायरी मार्केट ने कैसा ट्रेड किया, और हम ये भी डिस्कस करेंगे कल मार्केट कैसा ट्रेड कर सकता है। इस वीक का लास्ट डे फ्राइडे हो सकता है, वो ब्लैक फ्राइडे हो सकता है या गुड फ्राइडे हो सकता है। चलिए हम डिस्कस करते हैं मार्केट में अभी फ़िलहाल क्या ट्रेड हमारा कल, आज के दिन में हमारा क्या ट्रेड था और कल हम क्या ट्रेड हो सकता था। देखिए, हम डिस्कस किया था हमने कल। अगर आपने कल का वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ एक बार ज़रूर देख लीजिएगा। इन केस अगर आपको कहीं ना कहीं मार्केट आपको गैप डाउन मिलता है, ओपनिंग में अगर गैप डाउन मिलता है तो आप यहाँ पे एक बार मार्केट में एक पोजीशन बना सकते थे बाई के लिए, बहुत ही शॉर्ट टर्म के बाई की पोजीशन बना सकते थे। वही हुआ, आज मार्केट ने गैप डाउन ओपन दिया। गैप डाउन ओपन देने के बाद मार्केट ने ऑलमोस्ट 44,850 से लेकर 45,050 200 पॉइंट का मूव दिया और मार्केट ने फिर आके उसी रेंज पे आके कंसोलिडेशन पे अपना पूरा टाइम, यानी ऑलमोस्ट आधा टाइम बोल सकते हैं, 2 बजे तक वही टाइम तक निकाला। फिर उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था, इन केस अगर मार्केट ने कल का लो जो हमारा था अगर उसको ब्रेक कर दिया, उसके बाद मार्केट में हम एक अच्छी खासी गिरावट देख सकते हैं। यस, मार्केट ने इसको करीब करीब 12:30 पौने 1 बजे तक यहाँ पे बैठा और उसके बाद जो मार्केट ने फॉल दिया, इस फॉल को अगर हम देखते हैं, कैलकुलेट करते हैं तो कितना हमें फॉल मिला है। ये फॉल करीब करीब हमें यहाँ से 300 पॉइंट के आसपास का हमें फॉल दिया है। ठीक है, 300 पॉइंट के फॉल में हम ये नहीं बोल सकते कि पूरे के पूरे 300 पॉइंट हमने लिए होंगे। 100 पॉइंट, 200 पॉइंट, 150 पॉइंट या ऑप्शंस में भी जो भी आपने पोजीशन बनाई हो उस हिसाब से मार्केट में अपने अपना जो ट्रेड लिया उसमें आपने प्रॉफिट बुक किया। 2 ट्रेड किए, दोनों बहुत ही परफेक्ट ट्रेड थे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं निफ्टी की, तो निफ्टी में भी सेम जो हमारा सिनेरियो था वही था। अगर आपको गैप डाउन मिलता है तो आप यहाँ पे बाय करिए। निफ्टी में अगर आपने बाय किया है, ऑलमोस्ट आपको 100 पॉइंट की चाल निफ्टी में मिली। अगेन वही स्ट्रेटेजी जो हमारी अभी स्ट्रेटेजी थी थर्सडे के लिए, वही कल थे वेडनेसडे के लिए स्ट्रेटेजी थे, सेम स्ट्रेटेजी थर्सडे पे भी काम की। जो हमारा लो अगर ब्रेक होता है तो उसके बाद हम मार्केट में एक बार सेल की तरफ ध्यान देंगे। प्रीवियस स्विंग कैंडल का हाई का हम स्टॉप लॉस लेते हुए अगर ध्यान देते हैं तो हमें यहाँ पे कितने पॉइंट्स मिले, अगर आप ध्यान देंगे तो करीब करीब हमें यहाँ पे 128 पॉइंट मिले। निफ्टी में इट्स अ ह्यूज, आधे % से ज़्यादा, 0.6% से ज़्यादा अगर आपको यहाँ पे मिलता है निफ्टी में, या किसी भी आपको इंडेक्स में या किसी भी ट्रेड में अगर आपको मिलता है, इतना % आपको अगर मिलता है तो उस हिसाब से आप अपना प्रॉफिट बुक किसी भी लेवल पे कर सकते हैं। हो सकता है अगर आपने यहाँ पे 19,429 पे बेचा हो तो ज़रूरी नहीं कि आपने 19,350 315 के आसपास ही बुक किया हो सकता है मार्केट में आपने 350 पे भी बुक कर सकते हैं। मार्केट नीचे से अगर ऊपर आया है, वहाँ पे आपका स्विंग लो और स्विंग लो से जो हाई की तरफ गया वहाँ पे अपना एक प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। यस, हो सकता है, बट हम ये कह नहीं सकते कि कौन से ट्रेडर की क्या मेंटेलिटी है। क्या ट्रेडर शॉर्ट टर्म शॉर्ट मेंटल ट्रेडर है, इट मीन्स वो छोटे से ट्रेड के लिए मार्केट में आता है, 50-100 पॉइंट लेता है, जस्ट लाइक गोरिल्ला मार आया, कबड्डी जैसे आया, 2-3 लोगों को आउट किया, 30-40 पॉइंट लिया और चलते बना। कुछ ट्रेडर्स होते हैं जो जस्ट लाइक डेविड होते हैं, मार्केट में पूरा दाम लेते हैं, हम 100 बॉल खेल के जाएंगे, भले 10 रन बनाना है। तो हमें डिसाइड करना है हम किस लेवल के ट्रेडर हैं। आज मार्केट ने हमें दोनों मौका दिया, स्कैल्पिंग का भी मौका दिया मॉर्निंग में, और उसके बाद हमें 12 बजे के बाद मार्केट ने हमें मौका दिया कि आप एज अ टेस्ट मैच भी मार्केट में अपनी इनिंग को खेल सकते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं मार्केट में हमें क्या दिख रहा है। देखिए, 2 दिन में अगर हम देखें तो एक सेम सिनेरियो हमें दिखा है। ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी में कोई डिफरेंस नहीं होगा, कल के लिए भी सेम स्ट्रेटेजी रखेंगे। बट आप एक चीज़ देखिए, मार्केट ने क्या किया, गिरता गया गिरता गया गिरता गया और वहाँ से एट द एंड मार्केट ने 2 बजे के बाद आपको एक हल्की सी अपसाइड दी। यहाँ पे भी मार्केट देखें, गिरता गया गिरता 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 गया और 2:20 2:25 के आसपास वहाँ से आपको एक अपसाइड मिली। यानी यहाँ पे आपको मार्केट ने दोनों बार ऐसा किया है कि गिरने के बाद हल्का सा आपको एक रिकवरी दिया। अब हम ये डिस्कस करते हैं कि रिकवरी कितनी है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं कल ही के दिन की, सिर्फ मैं ये नहीं बोलता हूँ आज के दिन की, सिर्फ कल के दिन की अगर फिबोनाची लगाते हैं तो फ्रॉम टॉप टू बॉटम अगर हम लगाते हैं तो मार्केट ने यहाँ से देखिए 0.50% तक का आपको रिकवरी दिया और वहाँ से फिर नीचे आया। अगर हम आज की अगर हम देखते हैं हाई से लेके लो का अगर हम लगाते हैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट, तो मार्केट ने देखिए यहाँ पे भी ऑलमोस्ट आपका 50% का रिट्रेसमेंट को टच किया, वहाँ से फिर हल्का सा नीचे किया। अब इसको हम देखते हैं कि मार्केट में कल क्या हो सकता है। सेम यही स्ट्रेटेजीज़ के हिसाब से हम बात करेंगे और यही चीज़ें जो हमारी अभी तक चलती आ रही है, पूरे वीक में जो हमारा एनालिसिस था वही हमारा कल के लिए भी रहेगा। कल अगर मार्केट कहीं ना कहीं आपको अगर गैप डाउन ओपन मिलता है, करीब करीब आप ये मान के चलिए
19,320 स्पॉट के लेवल है। इसके आसपास आपको कहीं ना कहीं अगर मार्केट मिलता है तो एक बार आप बाय करेंगे मार्केट में। जो हमारा आज का लो है, इस लो के हिसाब से मार्केट में एक बार आप बाय करेंगे और आपका जो यहाँ से स्विंग मिलेगा, ये आपका जो कल का क्लोजिंग का स्विंग था यानी क्लोजिंग हाई था, उसके आसपास कहीं ना कहीं जाके आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। बहुत ही छोटा प्रॉफिट हो सकता है, जरूरी नहीं कि यहाँ से आपको इसको मार्केट में एक लंबा प्रॉफिट मिल जाए, हो सकता है मार्केट मिल जाए, बट हम इस लेवल पे कहीं ना कहीं अगर आता है मार्केट 420 430 के आसपास तो हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करेंगे। वहीं अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, सेम यही सिनेरियो पे अगर हम बैंक निफ्टी देखते हैं तो बैंक निफ्टी में भी यही जो चीज़ मैंने आपसे डिस्कस किया है सेम वैसा ही है। मार्केट कल अगर आपको कहीं ना कहीं अगर मिलता है, गैप डाउन ओपन मिलता है, तो आप 44,250 280 के आसपास अगर आपको मिलता है मार्केट में, एक बार आप यहाँ पे बाई की पोजीशन पे बैठ सकते हैं। दिन के लो, आज का जो हमारा लो था, उस लो के स्टॉप लॉस के साथ मार्केट में आप यहाँ पे अपनी पोजीशंस बाई की तरफ बना सकते हैं। सेम छोटा सा हमें प्रॉफिट मिलेगा 200 से 250 पॉइंट का, हम यहाँ पे प्रॉफिट बुक करके निकल जाएंगे। अगर इन केस मार्केट इसके ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, बैंक निफ्टी 44,650 700 के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करता है, तो हम अभी कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे। हमारी जो पोजीशन बनेगी वो बनेगी 44,750 के ऊपर। 44,750 की एक रेंज है, 750 से 780 की, इस रेंज के ऊपर अगर मार्केट निकल के ट्रेड करना स्टार्ट करता है तो ही हम यहाँ पे बाई की पोजीशन पे बैठेंगे। और जो हमारा टारगेट होगा वो 45,100 तक के टारगेट के लिए मार्केट में हम यहाँ पे अपनी पोजीशंस को ट्रेड कर सकते हैं, मार्केट में वहाँ पे अपने प्रॉफिट को बुक कर सकते हैं। इनके सेम सिनेरियो पे मार्केट अगर यहाँ से ऊपर आता है, वहाँ से अगर नीचे जाता है, तो ये मान के चलिए मार्केट अगर इस बार लो तोड़ता है मार्केट यहाँ से, तो वो बहुत बड़ा लो तोड़ सकता है। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी आप दोनों पे ध्यान दीजिएगा जो मैं बात बोल रहा हूँ, क्योंकि चार्ट दोनों के सेम बन रहे हैं, तो हम जो डिस्कशन करेंगे दोनों का सेम हो रहेगा। अगर मार्केट ने आज का लो जो था वो अगर तोड़ देता है तो वो कितना बड़ा लो हो सकता है, इसको भी हम डिस्कस करते हैं। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा डेली चार्ट पे। एक बार हम डेली चार्ट पे जाके देखते हैं, निफ्टी के और बैंक निफ्टी के डेली चार्ट पे जाके, कि मार्केट कहाँ तक नीचे आ सकता है। देखिए मार्केट में अगर हम एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाते हैं, जो हमें एक रैली मिली है, पहले हम रैली देखते हैं कितने पॉइंट्स की रैली है। ये ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 3,170 पॉइंट की, यानी बहुत बड़ी रैली मिली है। अगर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगा के देखते हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर लगाते हैं, तो कल मार्केट कहीं ना कहीं आपको अगर एक बार अटकता हुआ दिखेगा तो 250 के लेवल के आसपास दिखेगा। इन केस अगर मार्केट ने ये लेवल तोड़ दिया तो नेक्स्ट लेवल जो होगा मार्केट में वो होगा आपका जो प्रीवियस स्विंग हाई था, जो आपका लाइफ टाइम हाई इससे पहले बना था। ये आपका डेट अगर हम डिस्कस करें तो ये डेट करीब करीब जो निकल के आ रही है, ये आ रही है आपकी कहीं ना कहीं 30 नवंबर के आसपास की डेट है, 1 दिसंबर के आसपास की डेट है। यहाँ तक मार्केट आपको आता हुआ दिख सकता है। ये लेवल आ रहा है आपका 18,887 या 18,800, इस लेवल तक भी मार्केट आ सकता है। तो इसमें कोई हमें ये ट्रेंड चेंज करने की बात नहीं। लॉन्ग टर्म पे मार्केट हमारा बुलिश है और हम इस बुलिश मार्केट के हिसाब से ही अपने ट्रेड को लेंगे। हाँ, इनिशियली अगर आप आर्ली चार्ट पे, डेली चार्ट पे, या आप ये बोले 5 मिनट्स के चार्ट पे आपको अगर मौका मिलता है डाउन ट्रेंड को प्ले करने का, तो उसको आप ज़रूर प्ले करिए। यही सिनेरियोज अगर हम लगा के देखते हैं, बैंक निफ्टी में अगर हम फिबोनाची लगा के देखते हैं, फ्रॉम बॉटम टू टॉप अगर हम लगाते हैं, तो बैंक निफ्टी कहीं ना कहीं हमारा 23.6% के आसपास ही बंद हुआ है। अगला लेवल जो निकल के आ रहा है वो हमारा निकल के आ रहा है 44,022 का, और उसके बाद अगर हमारा जो लेवल निकल के आएगा वो आएगा 43,390 का। इन लेवल्स के आसपास अगर आपको मार्केट मिलता है तो आप यहाँ पे पोजिशनली भी बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। इंट्राडे के लिए हम बात करेंगे, मार्केट नेगेटिव है। अगर हम लॉन्ग टर्म की बात करें तो मार्केट वहाँ से आपको पॉजिटिव ही है, जब तक मार्केट 42,478 42,500 के ऊपर मार्केट ट्रेड कर रहा है, तब तक मार्केट यहाँ पे हम पॉजिटिव नोट पर रहेंगे लॉन्ग टर्म पे। बट शॉर्ट टर्म की बात करें तो हमारे लिए मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव हुआ है। 2 दिन के लिए मार्केट, 2 दिन में मार्केट ने एक अच्छा खासा हमें यहाँ पे करेक्शन दिया है। बढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, बट मार्केट अगर ऊपर से गिरता है तो हम ये मान के चलते हैं कि 46,380 से अगर आप देखें 26 जुलाई से लेके आज ट्रेडिंग सेशंस की अगर हम बात करें तो केवल आपके कितने ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं, ऑलमोस्ट अगर मैं बात करूं तो आपके डेली में 10 ट्रेडिंग सेशंस हुए हैं। 10 सेशंस में ये 4 से 5% की गिरावट दे चुका है, जो कि मार्केट को अगर यहाँ से अगर अपसाइड के लिए मार्केट पर बैठना हो तो एक अच्छा खासा टाइम लेता है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न्स भी बहुत सारे पैटर्न बने हुए हैं, डब्ल्यू पैटर्न भी बहुत सारे बने हुए हैं। बट अगर हम फिबोनाची के हिसाब से देखते हैं तो मार्केट में हमें जो लेवल्स मिलते हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में अगर हम फिर से एक छोटा सा रिकैप करते हैं 5 मिनट के चार्ट पे,
तो आप ध्यान दीजिएगा मार्केट में जो हमने अभी डिस्कस किया है कि कल अगर हमें कहीं ना कहीं मौका मिलता है गैप डाउन पे, तो हम गैप डाउन पे प्ले करेंगे मार्केट में बाय साइड के लिए। इन केस अगर आपका लो टूटता है मार्केट में, जो भी निफ्टी और बैंक निफ्टी का आपका लो है, आज का इंट्राडे का लो है, तो वहाँ से हम मार्केट में 200 से 300 पॉइंट बैंक निफ्टी में और निफ्टी में 100 पॉइंट तक की गिरावट ईजिली आते हुए देख सकते हैं। वहीं अगर निफ्टी यहाँ पे 19,500 के ऊपर ट्रेड करना चालू करता है, 485-500 के ऊपर, तो हम निफ्टी में यहाँ पे 19,636 तक के लेवल्स, बैंक निफ्टी में अगर ऊपर के लेवल्स की बात करें 44,800 के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करता है 850 के ऊपर, तो हमारे पास यहाँ पे 45,086 और 45,330 तक के लेवल्स भी मार्केट में आते हुए दिख सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कल के लिए निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के हमारे क्या लेवल्स हो सकते हैं, क्या बाय और सेल जोन हो सकते हैं, तो हम डिस्कस करते हैं बैंक निफ्टी में हमारा बाय जोन क्या निकल के आया है। बाय जोन देखते हैं 44,612 से 709, स्टॉप लॉस रहेगा 44,515, 44,806, 870, 935 के लिए यहाँ पे बाई की तरफ हम ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल जोन की बात करें तो 45,387 से 290, स्टॉप लॉस रहेगा 45,473, टारगेट्स रहेंगे 45,193, 129 और 030। इन लेवल्स के लिए हम सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। निफ्टी के बाय जोन की बात करें तो 19,397 से लेकर 19,433, स्टॉप लॉस रहेगा 19,349, टारगेट्स रहेंगे 19,492, 516, 563। इन लेवल्स पे आप निफ्टी में बाई की तरफ ध्यान दे सकते हैं। वहीं सेल की तरफ अगर हम बात करते हैं 19,682 से 648 सेल जोन है, स्टॉप लॉस रहेगा 19,713, टारगेट्स रहेंगे 19,587, 563 और 516। इन लेवल्स पे आप सेल की तरफ ध्यान दे सकते हैं। इन केस लाइव मार्केट में अगर आप कंफ्यूज होते हैं कब क्या कैसे ट्रेड लेना है, तो स्क्रीन में फ्लैश हो रहे QR कोड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन होकर लाइव अपडेट्स मार्केट में ले सकते हैं कि कब किस डायरेक्शन में हमें अपने ट्रेड को इनिशिएट करना है। एंड अगर आपके पास या आपके नियर एंड डियर के पास डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट नहीं है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक के थ्रू अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। एट लास्ट, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब बटन एंड शेयर बटन। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग, विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।